और फिर हनुमान जी ने जिसको जैसा फल देना चाहिए था वो दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मतलब क्या हुआ इसका? जैसे ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा अस्त्र प्रयोग करना निषिद्ध है, ऐसी एक बार जिसकी शरण में चले गए तो फिर दूसरी की शरण में जाना निरर्थक, उसकी शरणागति व्यर्थ हो जाती है। फिर तो अनन्य भाव से इष्ट में ही पूरी निष्ठा होनी चाहिए। अन्याश्रय ग्रहण करते ही तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। एक भरोसो, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक निष्ठ होना चाहिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कुत्ता पालतू होता है, पर पालतू कब कहलाता है? जब एक घर में ही रहता है, उसी के प्रति वफादारी दिखाता है, तभी वो पालतू है। और घर घर के टुकड़े खाने लग जाए तो फालतू है, फिर उसे पालतू थोड़ी कहा जाएगा। और घर घर के जो टुकड़ा कुत्ता खाता है वो घर घर के डंडे भी खाता है। पर एक निष्ठ होता है तो मालिक भी उसका पूरा ध्यान रखता है। इसने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया भाई, क्योंकि जानता है दूसरे के यहाँ नहीं खाता ही, तो मालिक को भी उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार आप एक इष्ट को मानोगे तो वह इष्ट भी तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करेगा, परंतु अनन्यता होना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान का वचन है, अनन्य माने न अन्य, आपके अलावा अन्य मेरा कोई नहीं। अनन्य भाव से उसी आराध्य का चिंतन करे, उसी का ध्यान करे, उसी से याचना करे। तो भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य मेरा बन करके मेरा आश्रय लेता है तो उसका योगक्षेम वहन मैं करता हूं। योगक्षेम मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देने का नाम है योग, और जो दिया है उसकी रक्षा करने का नाम है क्षेम। आपकी लॉटरी खुल गई और 5 करोड़ रुपया आपको लॉटरी में प्राप्त हो गए, तो कंपनी ने आपको रुपया दे दिए। देने के बाद उसकी जिम्मेवारी खत्म। अब तुम क्या करोगे ये तुम जानो, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी लॉटरी खुली, तुम्हें रुपया दे दिया। और भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं देता भी हूं और देने के बाद जो संपत्ति दी है उसकी रखवाली भी खुद ही करता हूं। योगक्षेमम, प्राप्त अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना योग, और जो दिया है उसका क्षेम माने उसकी रक्षा, दोनों की जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। अब जरा सोचिए, कोई बीमा कंपनी वाला जब यही बात कह देता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो लाखों रुपया हम बीमा में दे करके निश्चिंत हो जाते, बीमा करवा लिया है, आपत्ति विपत्ति में अब हमारा सहयोग बनेगा, संकट में हमारे काम आएगा बीमा, भरोसा कर लेते हैं। अरे भाई, कंपनी जितनी पुरानी होती है उतनी भरोसेमंद कहलाती है। नई कंपनियों का तो कोई भरोसा नहीं, आज खुली कल बंद। सबसे पुरानी कंपनी तो हमारे ठाकुर जी की है, 5000 साल पहले उन्होंने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इतने पुराने वचन